Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, in today's lecture we shall be discussing about the last part of the core probability problems, and here I am going to discuss the probability related problem which have come in the previous gate problems. ध्यान देंगे, मैंने बेस के बारे में डिस्कस इससे पहले वीडियोस में किया है, तो बेस के गेट रिलेटेड प्रॉब्लम मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, बट रैंडमली मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहां से लेते जाऊंगा सच दैट कि अगर थोड़ा बहुत कहीं क्लैरिटी नहीं हो तो उस टाइप के प्रॉब्लम को भी अपन यहां एड्रेस कर लें। चलिए पहला प्रॉब्लम लेता हूं। यहां लिखा हुआ है, देखेंगे, टू प्लेयर्स ए एंड बी अल्टरनेटिवली कीप रोलिंग अ फेयर डाइस। इसका मतलब पहले ए रोल करेगा, बी रोल करेगा, ए रोल करेगा, बी रोल करेगा, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, बट वो एक के बाद रोल कर रहे हैं। द पर्सन टू गेट अ 6 फर्स्ट विन्स द गेम। इसका मतलब जो भी रोल करने में पहली बार जो क्या लाया, 6 लाया, वो क्या होगा, विनर होगा, और उसके बाद गेम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। लाइक अगर ए ने सबसे पहले रोल लाया और 6 ले आया तो गेम वहीं खत्म, ए इज विनर। बाय द वे ए ने 6 के अलावा और कुछ भी ले आया, 1 2 3 4 5, तब गेम टर्मिनेट नहीं हुआ है और ए विन भी नहीं किया है। अब गेम जाएगा बी के पास, ठीक। बी अगर क्या करता है, डाई को रोल करता है, अगर 6 आ गया गेम टर्मिनेट हो जाएगा, वो विनर होगा। और बाय द वे 6 के अलावा 1 2 3 4 5 अगर आया तो गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई विनर नहीं है। अब फिर से गेम किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक 6 नहीं आएगा। आगे देखते हैं। गिवन दैट द प्लेयर ए स्टार्ट्स द गेम, मैंने पहले ही बोला कि कायदे से गेम को स्टार्ट किसने किया, प्लेयर ए ने किया है, ठीक। अब देखते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, कि कायदे से ए क्या करता है, गेम विन करता है। चलो, तो कैसे ए गेम विन कर सकता है, देखो मैं मान के चलता हूं कि सबसे पहली बात तो ट्रायल किसको दिया गया है, ए को दिया गया है, और उसने 6 ले आया। 6 ले आया कैसे होगा, पहली बार उसने थ्रो किया, टोटल 6 नंबर ऑफ आउटकम में एक आउटकम 6 था, वो आ गया। और दूसरी बार अब ए को जीतने का मौका कब मिलेगा, जब पहली बार ए ने 6 ना लाया हो, दूसरी बार बी ने भी 6 ना लाया हो, और तीसरी बार जब गेम ए के पास गया उसने 6 ले आया हो। तो ये होने जा रहे हैं, ए के 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6, एंड में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। बी में भी 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, क्या होगा, 5/6, एंड ए में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक एलिमेंट है मेरा फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ 6। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन करें, इट कुड हैव बीन ए बी। ए में अगर 6 नहीं आया बी के पास जाएगा, बी में भी अगर 6 नहीं आया ए के पास जाएगा, ए में भी 6 नहीं आया बी के पास जाएगा, और डेफिनेटली अगर बाय द वे ए के पास अब 6 आ गया तो डेफिनेटली ऐसा ही सेट, मेरे को ए विनर बनाना है, तो यहां आप देख सकते हैं कि ए फिर से क्या होने जा रहा है, विन होने जा रहा है। और यहां अगर सिचुएशन देखते हैं, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इज गोना बी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, हाउ मच इट इज, 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6। आप इसको अगर थोड़ा अच्छे से स्टैक करेंगे, द थिंग्स विल बी 5/6 टू द पावर 2 इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6 डैश, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। सो आई कैन से इट विल गो टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। इज इट पार्ट क्लियर? लेकिन अगर बाय द वे इनको आप सम करेंगे तो आप निकाल पा रहे हैं किसकी, ए की विन की प्रोबेबिलिटी। तो इनको सम करने का मतलब क्या करने जा रहे हैं, आप जीपी सीरीज का सम करने जा रहे हैं। व्हाई इज जीपी सीरीज, बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज 1/6। अगर आप कॉमन रेशियो देखते हैं, आइदर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यू विल गेट टू नो व्हाट इज देयर वैल्यू, इज गोना बी 5/6 डिवाइडेड बाय टू द पावर 2. So summation s is gonna be a, which is nothing but 1/6 divided by of 1 minus r, that is nothing but 5 to the power 2, which can be written as 25 divided by of what, 36. Is it part clear? And here is gonna be 1/6 divided by of 9 36 minus 25, just a minute, 36 minus 25 divided by of 36. So here is gonna be 36 divided by of 6, and 36 minus 25 is gonna be 11. So the result is gonna be 6 divided by of 11.
So as far as the problem is concerned, where it went, yeah. So the answer is gonna be answer or option D. Is it part clear? तो इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार आए हुए हैं, कभी क्या है रोलिंग अ डाई का है, कभी ये टॉसिंग ऑफ कॉइन का है. सो बी कॉशियस अबाउट इट. ठीक है, इसी सीक्वेंस में अपन सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं. Let's see what the problem says. A coin is tossed 3 times. It is known that out of 3 tosses, 1 is a head. The probability of other 2 tosses also being head is. यार ये प्रॉब्लम जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है. ये प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व कराया है. 2 तरीके से कर सकते हो. चाहो तो क्लासिकल मेथड से कर सकते हो. मेथड 1 अगर आप मेथड 1 देखते हैं तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है. यार पहली बात तो आपके पास टोटल क्या हो सकते थे, 8 नंबर ऑफ इवेंट हो सकते थे. चाहो तो मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूं. वो हो सकता था TTT, TTH, THT, THH, then HTT, then HTH, then HHT, then HHH. तो अगर बाय द वे आपने 3 कॉइन को साथ में अगर टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर सैंपल स्पेस 8 हो सकते हैं. लेकिन इसमें एक आपको कंडीशन दी हुई है. उसमें यह बोला गया है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 3 टॉसेस 1 इज अ हेड, कि एक कम से कम क्या है, हेड है. तो अगर इस पूरे के पूरे आप एलिमेंट को देखते हैं तो इसमें से एक एलिमेंट कायदे से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा. कौन सा? T, T. क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी हेड नहीं है. तो इसका मतलब अब आपके सैंपल स्पेस में जो आपकी गिवन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई मेरे? 7 हैं. और उसमें फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, नीचे दिया हुआ है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर 2 टॉसेस आर ऑल्सो बीइंग हेड. इसका मतलब तीनों के तीनों हेड चाहिए भैया. केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो मेरी कंडीशन के फेवर में है. सो द आंसर इज गोना बी 1/7. इज दैट पार्ट क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें ये दिया हुआ है कि टोटल कॉइन को आपको 3 कॉइन को आपने क्या किया है, टॉस किया है. टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस या इवेंट्स इन सैंपल स्पेस हो सकते थे 8. एज पर द गिवन डेटा ये क्लियर दिया हुआ है कि एक कम से कम क्या है, हेड है. ठीक है, बाकी के भी 2 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटीज क्या है भैया? अगर एक हेड है तो ये तो क्लियर है भैया कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 8 की जगह में 7 हो गए, जिसमें से फेवरेबल कंडीशन केवल क्या थे, 1 थे. सो द आंसर इज गोना बी 1/7. ठीक, आप चाहो तो मैंने जैसे बोला इसका मेथड 2 भी हो सकता था. मेथड 2 भी हो सकता था. मेथड 2 क्या होता देखेंगे. मुझे निकालना था बाय द वे, मैं 2 इवेंट लेता हूं. मैंने एक इवेंट लिया E1. यह है इवेंट. सब के सब क्वाइन जो हैं वो फेस कर रहे हैं हेड. ठीक, E2 एटलीस्ट 1 क्वाइन क्या कर रहा है, हेड रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मुझे निकालना क्या है, P of E1 when the E2 is already occurred. The probability for the occurrence of all of the head when the what E2 which is at least head has been occurred. इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? निकालने का सीधा सा तरीका यार, ये आपको तरीका मैंने पहले पढ़ाया हुआ है. दैट इज इक्वल्स टू ऑफ P of E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय ऑफ P of E2. E2 क्या है? एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी. कितने हैं भाई, कितने इवेंट हैं आपके पास? देखो 7 आउट ऑफ कितना, 1. तो अगर बाय द वे मैं देखता हूं, सॉरी चलो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. P of E2 क्या है? एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी. टोटल सैंपल स्पेस, अब देखो ये अभी मैंने कंडीशन नहीं लगाया, कंडीशन अलग से लगा रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके सैंपल स्पेस में कितने हैं, 8 हैं. और उसमें से अगर आपको चाहिए एटलीस्ट 1 हेड तो एक ड्रॉप करना पड़ेगा. वैल्यू कितनी आएगी, 7/8. ध्यान देना, कोई कंफ्यूज मत होना कि सर 7 क्यों नहीं लिए. भाई मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस को श्रिंक कर दिया है, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कोई भी कंडीशन को सैंपल स्पेस पे अफेक्ट नहीं होने दे रहा. मैं सीधे सीधे इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं. सो P of E2 इज गोना बी 7/8. इसको लिख सकते हैं 7/8. ठीक है, अब ये है P of E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2. व्हाट इज दैट? एटलीस्ट क्या हो,
सॉरी ऑल कॉइन्स आर हेड, और यहां लिखा हुआ है एटलीस्ट वन कॉइन इज हेड। अगर बाय द वे दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो केवल एक एलिमेंट आपके हाथ में बचता है। कहां गया ये, जो कायदे से E1 और E2 दोनों का इंटरसेक्शन है। E1 और E2 का दोनों इंटरसेक्शन केवल एक इवेंट बचता है, वो क्या है, H, बोले तो एक इवेंट आउट ऑफ कितने इवेंट में से, 8 इवेंट में से। रिजल्ट फिर से कितना आएगा, 1/7। तो ये प्रॉब्लम मैंने पहले कराया हुआ है, तो आप सीधे सीधे यहां से अगर जज करें प्रॉब्लम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सो यू मे गेट इन ट्रबल, बट यस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम आइदर ऑफ द प्रोसेस। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ओके। जहां आपने सैंपल स्पेस को श्रिंक कर लिया एज पर द गिवन कंडीशन, और यहां आपने सैंपल स्पेस को श्रिंक नहीं किया, सबसे पहले P of E2 निकाला, कुछ नहीं, एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 8 में से एक को अगर ड्रॉप कर दोगे बच्चे के साथ आपके फेवरेबल इवेंट हो गए 7/8। E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालना, एक बोल रहा है भैया कि ऑल हेड होना चाहिए, एक बोल रहा है एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। भाई समझ में आया कि इनका इंटरसेक्शन का मतलब सबके सब हेड, बोले तो एक फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ 8 फेवरेबल इवेंट पुट टुगेदर, द आंसर इज स्टिल 1/7। दिस इज ऑल्सो ओके। Let's see what the third problem says. A fair coin is tossed till a head appears for a first time. The probability that a number of required tosses is odd. इसका मतलब कायदे से आपको जो हेड लाना है वो क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ किसमें, ट्रायल में लेके आना है, और उसको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है या कैलकुलेट करना है। तो देखो पहली बार अगर बाय द वे आपने क्या लिया है, हेड लिया है, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट ट्रायल होगा वो ऑड ट्रायल होगा। दूसरी बार अब आपको अब हेड नहीं लाना है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो प्रॉब्लम क्या है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड इज अपीयर, इसका मतलब हेड आएगा तो आपको क्या करना है, रुकना है। फॉर अ फर्स्ट टाइम, पहली बार, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी टॉस्ड इज ऑड। तो इसका मतलब आप चाहोगे आए तो पहली बार में आए, या फिर तीसरी बार में आए, या फिर 5वीं बार में आए, या 7वीं या 9वीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बार में कैसा आएगा, बाय द वे आपने क्या किया, कॉइन को पकड़ाया टॉस करने, पहली बार में ही क्या आ गया, हेड आ गया। तो पहली बार या फिर फर्स्ट कॉइन को टॉस करने से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। और तीसरी बार में हेड आए, देखो अब इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार में अगर हेड नहीं आया तो आप ये चाहोगे कि दूसरी बार में भी हेड ना आए, तीसरा चांस फिर से आएगा टॉस करने का और उस समय हेड आए। इसका मतलब ध्यान देना, पहली चांस में भी हेड नहीं आया, दूसरी चांस में भी हेड नहीं आया, और तीसरी चांस में अब क्या है, हेड आए। पहली चांस में हेड नहीं आया, इसका मतलब टेल आया, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दूसरी चांस में भी हेड ना आया, इसका मतलब टेल आए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। और तीसरे चांस में क्या है, हेड आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डेफिनेटली 1/2। पांचवा, तो 5वीं बार कायदे से हेड आने की प्रोबेबिलिटी तभी होगी जब प्रीवियस चारों के चारों केस में क्या है, टेल आए, तभी ही आप 5वें एक्सपेरिमेंट या 5वें ट्रायल तक पहुंचेंगे, और वहां अब क्या है, हेड आए। इसका मतलब ना तो फर्स्ट ट्रायल में हेड आया, ना सेकंड ट्रायल में, ना थर्ड ट्रायल में, ना फोर्थ ट्रायल में, और 5th ट्रायल में क्या है, अब फिर से हेड आया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको 1/2 to the power 5। तो ये फिर से प्रॉब्लम किसका होता है, जीपी सीरीज के सम का होता है। जीपी सीरीज में आपको a डिवाइडेड बाय 1 - r निकालना होता है। a कितना है इस प्रॉब्लम के लिए, हाफ है। 1 - r जो है, r कुछ नहीं होता, ये कॉमन रेशियो है किसका, एक फ्यूचर टर्म के एक प्रेजेंट टर्म का, ठीक है। तो ये है 1/2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 1/2, सो हियर इज गोना बी 1/2 to the power 2। रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये आएगा 1/2 माइनस ऑफ 3/4। Is that part clear? Put together, the result will be equals to of 4 divided by of 6, or I can say 2 divided by of 3. So as far as the answer is concerned for the question number 3 is gonna be 2/3. Is that part clear? चलो इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने पहले डाई का भी कराया, अब किसका कराया, क्वाइन का भी कराया, सो यू शुड हैव द फेयर आइडिया अबाउट इट। ठीक, देखेंगे 2 dice are rolled simultaneously, the probability that the sum of the digit on the top surface of the 2 dice are even। यार सीधी सी बात है, एक चीज ध्यान देना, इसको आप क्या बना सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम किसका है, ये क्लासिकल मेथड का। यार एक चीज ध्यान देना, अगर 2 डाई को रोल करते हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बन सकते हैं, 36। और जब 2 फेसेस के वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू का सम कहां से कहां तक जाएगा, ध्यान देना, कहां से कहां तक जाएगा, ये क्लियर रखना भाई। मिनिमम जो क्या हो सकता है, फेस वैल्यू 1 और 1 हो सकता है, तो ये स्टार्ट करेगा 2 से,
सिमिलरली मैक्सिमम जो फेस वैल्यू हो सकता है वो 6 और 6 हो सकता है, इसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा 12। और एक मजेदार चीज ये है 2 से 12 के बीच में, 2 से 12 के बीच में टोटल आपको 18 नंबर ऑफ इवेंट्स ऐसे मिलेंगे जब इनका सम ऑड है, और 18 नंबर ऑफ सम ऐसे मिलेंगे जब इनका सम जो है वो क्या है, इवन है। अब देख सकते हैं 1 + 1 क्या होगा, इवन होगा। चलो एक देख लो ना, 1 + 1 क्या होगा, इवन होगा। सिमिलरली 1 + 2 जो होगा वो ऑड होगा। सिमिलरली 1 + 3 जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। सिमिलरली 1 + 4 जो होगा वो क्या होगा, ऑड। 1 + 5 जो होगा वो होगा इवन, और 1 + 6 जो होगा वो क्या होगा, ऑड। कितने इवन और कितने ऑड मिले, डेफिनेटली 3 इवन और 3 ऑड मिले। और ऐसे ऐसे आपके पास कितने रोज होंगे, अभी तो आपने 1 के साथ पेयर किया, कल के दिन आपको 2 के साथ पेयर करने का मौका मिलेगा, 3, 4, 5 और 6 के साथ पेयर करने का मौका मिलेगा। तब पता चलेगा कि आपके पास जितने इवन थे एक रो में, कितने इवन है 3, और ऐसे ऐसे कितने रो हैं आपके पास 6। इसके मतलब 6 आपका सम जो होगा ऑड होगा और 6 क्या होगा, इवन होगा। सीधे सीधे समझ में आता है। आपको निकालना क्या है, द सम एट द टॉप हैज टू बी इवन। कितनी बार आएगा भाई, ये 18 बार आएगा। इवन अगर ये ऑड भी होता तो भी 18 बार आता, और यहां से जो आंसर आएगा दैट्स गोना बी 1/2। तो आई थिंक ये सीधे सीधे क्या करने का था, एक क्लासिकल थ्योरी से सॉल्व करने का प्रॉब्लम था। ठीक, अब बात करता हूं मैं फिफ्थ की। देखिए फिफ्थ क्या है, व्हाट इज दैट। फिफ्थ ये है द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 फ्रेंड शेयर्स द सेम बर्थ मंथ, कि 2 जो लड़के हैं वो क्या करते हो, सेम बर्थ मंथ शेयर करते हो। यार एक चीज ध्यान देना, ये फिर से क्लासिकल मेथड का प्रॉब्लम है, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो कितने तरीके से वो दोनों पैदा हो सकते हैं। तरीके ऐसा हो सकता है 1 जनवरी में पैदा हो, दूसरा 20 जनवरी में पैदा हो, 1 जनवरी में, दूसरा फरवरी, 1 जनवरी, तीसरा मार्च, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब अगर आपने जनवरी फिक्स कर लिया तो दूसरा भी जैन में बर्थ कर सकता है, या टिल दिसंबर कुछ भी हो सकता है। कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस बने, जनवरी से दिसंबर बोले तो 12 ब्रांच बने। ठीक, बाय द वे पहला फेब में अगर क्या हुआ है, इसका बर्थ हुआ है, फिर से कितने ब्रांच बनेंगे, 12 ब्रांच बनेंगे। तो टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं उनके बर्थ मंथ के। ये हो सकता है जैन फेब, सिमिलरली जैन मार्च, जैन अप्रैल, सिमिलरली फेब जैन, फेब मार्च। तो ये होगा 12 12 12। कितनी बार 12 बनेगा, 12 बार 12 बनेगा। सो पुट टुगेदर टोटल नंबर ऑफ व्हाट एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस इज गोना बी 12 number of branches in an individual segment. How many times we can make that? 12 times, or I can say 12 into 12, 12 into 12। तो मैं क्लासिकल मेथड से देखता हूं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज गोना बी 12 into 12। आई कैन राइट दिस एज 12 to the power 2। इज दैट पार्ट क्लियर। अब इसमें एक चीज है, आपको कायदे से आपका जो फेवरेबल कंडीशन है वो कंडीशन है जब कायदे से दोनों के दोनों सेम बर्थ मंथ शेयर करते हैं। कैसे हो सकता है, इस पूरे के पूरे सेगमेंट में ध्यान देना। पहले सेगमेंट में जैन एक ऐसा फेवरेबल इवेंट है, दूसरे सेगमेंट में फेब एक आपका ऐसा फेवरेबल इवेंट है, और टोटल ऐसे कितने मंथ्स पॉसिबल हैं, 12। टिल जनवरी टिल दिसंबर आपके फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं इन सब में से केवल 12। सो पुट टुगेदर द आंसर इज गोना बी 1 divided by of 12। That part clear? So the answer is gonna be 1 divided by of 12. Sixth, let's see what it is. Yeah, now we'll be talking about the sixth. Let's see what's the problem states. A 7-car accident occurred in a week. What is the probability that they can occur on a same day? यार सेम कहानी है ये। देखो, अगर 7 कार हैं, आपके पास 7 कार हैं, वो इंडिपेंडेंटली कभी भी कैसे भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसमें एक इवेंट हो सकता है सातों के सातों मंडे हुए हों, सातों के सातों ट्यूसडे हुए हों, सातों के सातों वेडनेसडे हुए हों, या फिर एक मंडे हुआ हो, एक ट्यूसडे हुआ हो, एक वेडनेसडे हुआ हो, या फिर 6 मंडे हुए हों, एक क्या हुए ट्यूसडे हुए हों, बाकी 5 दिन बिल्कुल सूखा गया। सो देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कायदे से 7 कार 7 दिन में सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हैं। थोड़ा सोच के देखेंगे, 7 कार 7 दिन में कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट होने जा रहा है, ध्यान देना, 7 to the power 7। क्या 7 to the power 7? ऐसा क्यों, थोड़ा सोच के बोलना है। 7 to the power 7 क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ध्यान देना यार।
ये जो प्रॉब्लम है 7 to the power 7 का इसलिए हुआ, पहला जो ब्लॉक है बाय द वे मंडे का है, इसमें सातों के सातों आ सकते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है ट्यूसडे का है, इसमें सातों के सातों आ सकते हैं। टोटल जो ब्लॉक है उसमें सातों के सातों अगर क्या आ सकते हैं, कार के एक्सीडेंट आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इनका सीधे सीधे क्या होने जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है। मैंने पहले भी देखा था कि सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे जज करते हैं, तो ये होने जा रहा है 7 to the power 7। लेकिन इसमें से केवल वही इवेंट ही मैं एक्सेप्ट करूंगा जब सातों के सातों कार एक दिन में ही ठुके हुए हों, चाहे वो मंडे हो सकता है, चाहे वो ट्यूसडे हो सकता है, चाहे वो वेडनेसडे हो सकता है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट आपके सैंपल स्पेस में आपके फेवरेबल इवेंट होंगे, 7 आउट ऑफ 7 to the power 7। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 divided by of 7 to the power 6, 1 divided by of 7 to the power 6। Is that part clear? So the answer is gonna be 1 divided by of 7 to the power 6। चलिए इसी केस में अब मैं लेता हूं आपका सेवेंथ प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। व्हाट इज द चांस दैट the leap year selected at random will contain 53 Sundays? And that's gonna be your question number 7। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप लीप ईयर के बारे में बात करेंगे तो हाउ मेनी डेज इट यूज टू कंटेन, इट कंटेनिंग 366 डेज। यार ध्यान देंगे 366 डेज का मतलब ये पूरा का पूरा क्या करता है, 52 वीक अक्वायर करता है और 2 डेज अक्वायर करता है। वो 2 डेज क्या हो सकते हैं, ध्यान देना, वो 2 डेज हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे का सेगमेंट, ट्यूसडे वेडनेसडे का सेगमेंट, वेडनेसडे थर्सडे का सेगमेंट, थर्सडे फ्राइडे का सेगमेंट, फ्राइडे सैटरडे का सेगमेंट, सैटरडे संडे का सेगमेंट, संडे मंडे का सेगमेंट। वैसे भी ये तो क्लियर है कि जो 2 बचे हुए दिन आएंगे वो किस में आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मंडे और फ्राइडे का सीक्वेंस, नो दे कांट बी लाइक दैट। तो ये मंडे ट्यूसडे का सेगमेंट हो सकता था, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। यार ये तो क्लियर है कि 52 वीक अगर कंप्लीट हुए हैं तो 52 जो है डेज भी कंप्लीट हुए हैं, चाहे वो मंडे के हों, चाहे वो ट्यूसडे के हों, चाहे वेडनेसडे के हों, चाहे थर्सडे के हों। लेकिन अब मुझे चाहिए कि कायदे से आपका जो संडे है वो 53 बार क्या हो, कंप्लीट हो। 53 बार कंप्लीट होने का मतलब 52 टाइम्स तो ऑलरेडी आ चुका है। अब जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें डेफिनेटली एक बार क्या हो, संडे इंक्लूड हो। बचे हुए 2 दिन का जो पेयर है वो कितने हैं, 7। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इन योर सैंपल स्पेस कितना है, 7। देखो पहला ये एलिमेंट बोल सकता हूं, 2 3 4 5 6 7। और इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें संडे इंक्लूडेड है, सैटरडे संडे में भी संडे इंक्लूडेड है, संडे मंडे में भी संडे इंक्लूडेड है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ, 2। तो इसका मतलब 2 आउट ऑफ 7 नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गेट कि आपका जो लीप ईयर है उसमें संडे 2 होगा। कितनी बार होगा, 2 बार होगा। सो डेफिनेटली 7th इज ऑल्सो डन। नाउ वील मूव इट टू द क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी व्हाट इट इज। 2 coins are simultaneously tossed, probability of 2 head simultaneously appearing is, यार कुछ नहीं है भाई मेरे, 2 कॉइन को अगर टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस कितना होने जा रहा है, 4। और दोनों का हेड आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक इवेंट जो होगा वो आपका फेवरेबल इवेंट होगा। सैंपल स्पेस देखना चाहो तो ये होगा TT, TH, HT, HH। और अगर बाय द वे आप नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर फेवरेबल कंडीशन देखते हैं तो आप चाहते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो, हेड हो। तो अगर आप यहां नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट, तो पता चलेगा कितना है, 1 है। नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस निकालेंगे तो कितना है, 4 है। सो द आंसर इज गोना बी 1/4। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आगे जाके अपन नेक्स्ट सेगमेंट में स्टडी करेंगे। ओके।